तो यीशु की मृत्यु के बारे में जब देख लेते हैं मत्ती 27 का 46 से 50। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा। कितना शब्द, कितना बड़ा शब्द, शब्द जो दुख भरी, दर्द भरी, चीख भरी, जैसे कि एकदम बड़ा शब्द से पुकार के कहा कि किसी चीजों को आप सोचते ही नहीं थे, कुछ खो गया आपके पास, एक बार आप चिल्लाते हैं, चीखते हैं, उसी प्रकार से परमेश्वर ने बड़ा आगे पढ़िए। अर्थात हे मेरे परमेश्वर, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? परमेश्वर ने, पिता ने पुत्र को मौत के घाट में छोड़ दिया। किसके घाट में छोड़ दिया? इलोई इलोई लामा सत्तवक्तनी, अर्थात हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों त्यागा? हमारे पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए, हमारे क्रोध के लिए, हमारे गुस्सा के लिए, हमारे बीमारी के लिए, हमारे घर के तंत्रों के लिए, मंत्र, जादू, कोना, डिप्रेशन, पाप, अपराध, अधर्म, अज्ञानता, मूर्खता, सारे रोगों के लिए, सारे बीमारियों के लिए, सारे कष्टों के लिए, सारी भूत आत्मा के लिए, सारी मृत्यु का आत्मा के लिए, आपका मजदूरी मृत्यु एक ने कमा लिया था। हम पापों में उत्पन्न हुए थे, माँ के गर्भ में से पापी पैदा लिए थे। आदम के द्वारा संसार में पाप फैल गया था, हत्या फैल गया था, चोरी चकारी फैल गया था। जो भी हो अपना अच्छा होना चाहिए, दूसरा का बुरा, अपना काम बनता, दुनिया कहीं भी जाए, कहीं जो भी हो, स्वार्थी, मतलबी, पापी, सारे चीजों को प्रभु यीशु मसीह ने अंधापन को, कोड़ीपन को आपके ऊपर ले लिया। परमेश्वर पवित्र क्या है? यीशु मसीह पवित्र का निष्कलंक था, निष्कोट था। सारे संतों में एक ही संत था जो निष्कलंक, निष्कोट, जो निष्पाप, उसमें बेविचार का कोई नाम और निशान। उसके पीछे बहुत से औरतें थी, लेकिन उसका बेविचार का स्वभाव, गुस्सा का स्वभाव, क्रोध का स्वभाव कभी नहीं। उसके बाद में ये सारे चीजों को यीशु मसीह क्या कर लिया? अपने ऊपर ले लिया। पिता परमेश्वर पवित्र था, यीशु मसीह भी पवित्र आत्मा भी पवित्र, लेकिन हमारे पापों के लिए, हमारे अधर्म को, हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को, हमारे मौतों को उसके ऊपर में लाद दिया गया और पाप में त्याग दिया गया और पापी का मौत क्रूस में छोड़ दिया गया और क्रूस में से बोल रहा है, हे पिता, मुझे कम से कम न त्यागता, क्योंकि मैं इतना दर्द भरी अंधकार में हूँ कि अभी तेरा शांति मुझे चाहिए था, लेकिन इनके अपराधों के लिए, इनके पापों के लिए तूने भी मुझे त्याग दिया। क्षण भर के लिए पिता ने क्या किया? अपने पुत्र को देख नहीं सका, घुमा दिया, अपने कानों को उसने बंद कर दिया। अंधकार के खाई में ढकेल दिया, मौत के खाई में ढकेल दिया। परमेश्वर ने अपना मुंह फेर लिया हमारे पापों के लिए। उसके बाद में क्यों त्याग दिया? आगे पढ़िए। जो वहाँ खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, वह तो एलिय्याह को पुकारता है। वहाँ जितने वे खड़े थे ये शब्द सुनकर कहने लगे, वो शायद वो एलिय्याह को पुकार रहा है कि एलिय्याह के इसको क्रूस से उतार ले। आगे। उनमें से एक तुरंत दौड़ा और स्पंज
लेकर सिरके में डुबोया हाँ डुबोया, और सरकंडे पर रख कर उसे चुसाया। हाँ चुसाया। औरों ने कहा न जाओ, देखे एलिया उसे बचाने आता है। हाँ लोग बोलने लगे सुनो, अब सिरका खिला दिया है अपराधी को। ये अपराधी था, ये परमेश्वर के विरोध में पाप करता था। क्या बोल रहे थे लोग सब, यीशु कहाँ से आया था? परमेश्वर की ओर से आया था। लेकिन सब बोल रहे थे, सांविधिक फरीसी जो बाइबल बड़ा बड़ा लेके बैठने वाले, ये किसके विरोध में बोल रहा? परमेश्वर के विरुद्ध में। परमेश्वर के विरुद्ध में बोला तब मैं यीशु को टांगाया, नहीं तो यीशु मसीह को टांगने वो लोग पहचाने ही नहीं। उसके बाद में शायद अब दौड़ के एलिया आके ये पापी को बचा लेगा। एलिया क्योंकि उस समय उनको कहानी पता था, आग गिराता था सारे असेरा और बालों को एक ही झटका में, सरकार को एक ही झटका में बदल देता था। ऐसा सामर्थ्य था, बोलता था 3.5 साल तक पानी ना पड़े, पानी नहीं पड़ता था। पानी पड़ने के लिए प्रार्थना करता था, पानी पड़ता था। ऐसा भविष्यवक्ता एलिया, बहुत महान उस समय का भविष्यवक्ता, चला हुआ भविष्यवक्ता, और जीवित और जिंदा परमेश्वर ने उसको कीर्तन नदी से, एर्दन नदी से पूरी रीति से पहाड़ों से उसको अग्निमय रथ से उठाकर ले गया था। ऐसा नामी भविष्यवक्ता शायद वही रथों में चढ़कर यीशु को निकालेगा, क्रूस में से उड़ा लेगा। क्या क्या सोच रहे थे? लेकिन ऐसा उसके बाद आगे पढ़ो बेटा। तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। मरकुस 15:34 से। तीसरे पर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा। हाँ, तीसरे पहर प्रभु यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एलोई एलोई लमा सबक्तनी। इलोई इलोई लामा सबक्तनी, जिसका अर्थ यह है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हाँ, जिसका अर्थ है कि हे परमेश्वर मुझे क्यों छोड़ दिया। अब वहाँ त्याग दिया, त्यागने का मतलब, छोड़ने का मतलब, उसका अर्थ है छोड़ दिया। परमेश्वर ने दोनों काम कर दिया था। एक क्षण के लिए यीशु मसीह को पूरी रीति से छोड़ दिया था, एक क्षण के लिए पूरी रीति से त्याग किया था। आगे बढ़िए। जो पास खड़े थे उनमें से कुछ ने यह पुकार कर कहा, यह सुनकर कहा, देखो वह एलिया को पुकारता है। हाँ, कुछ ने सोचा कि ये सुनकर, ये चिल्लाहट को सुनकर वह एलिया को पुकारता है। और एक ने दौड़कर स्पंज को सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया और कहा, बाहर जाओ, ठहर जाओ, एलिया उसे उतारने के लिए आता है कि नहीं। ठहर जाओ, देखते हैं, तमाशा देखते हैं कैसे एलिया उसको ले जाता। तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ छोड़ दिए और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। क्योंकि यीशु ने बोला था, मुझे ये मंदिर ढा दो, मैं इसको तीसरे दिन में, और वो बताता है कि वो मंदिर का बात नहीं कर रहा था, मुझे मार दो, मैं तीसरे दिन बाद। हाँ, वो मंदिर उसी दिन जहाँ आराधना स्तुति प्रशंसा होता था, बीच से जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था, तब उसे यूं चिल्लाकर प्राण छोड़ते हुए देखा तो उसने कहा, सचमुच यह मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। जो सूबेदार जो उसको मौत के घाट उतारने के लिए गया था, वो पापी अपराधी रोमी साम्राज्य का अन्य जाति, वो यहूदी, उसने प्रभु यीशु मसीह को पहचान की उसी स्थान, लेकिन यहूदी लोगों ने इसीलिए उसने पहचान लिया। जिसने पहचाना यीशु को, उसका उद्धार हुआ कि नहीं? सबसे पहला यीशु मरते ही अन्य जाति रोमी ने उद्धार पाया था। इसीलिए अन्य जाति का सबसे बड़ा पाप है
इजरायली लोग अभी यीशु मसीह का जन्म होगा बोल के इंतजार कर रहे हैं। यीशु मसीह आएगा तो हमें बचाएगा, इंतजार कर रहे हैं। यीशु मसीह का दोबारा आगमन न्याय के लिए होगा। सबसे पहले हमें बाग में उठा दिया जाएगा, उसके बाद में हम लोग यीशु मसीह के साथ इजराइल में राज्य करने के लिए आएंगे। और वो लोग उसी आंखों से देखेगा, हर एक घुटना टेकेगा, हर एक आंख देखेगी, हर एक जीव अंगीकार करेगा प्रभु यीशु मसीह, मतलब वो इजरायली लोग करेंगे। हम लोगों ने तो कर लिया, जरूरी है। कई स्त्रियां भी दूर से देख रही थी। उनमें मरियम मगदलीनी, छोटे याकूब और योसेस की माता मरियम और सलोमी थी। जब वह गलील में था तो उनके पीछे हो ली थी। ये स्त्री लोग परमेश्वर यीशु मसीह जीवित था तो ये स्त्री लोग उनके पीछे हुई थी। स्त्री लोग कितना बड़ा भागी में है अभी हम बताएंगे। यीशु मसीह के साथ साथ मरते तक भी यीशु मसीह के साथ स्त्री लोग थी। कौन लोग थे? ये स्त्री का बात याद रखिएगा। यीशु मसीह मरने तक स्त्री लोग थी, 47 तक खत्म कीजिए। और उसकी सेवा टहल किया करती थी। यीशु मसीह का सबसे बड़ा सेवा टहल जानते हैं, स्त्री लोग बुद्धिमानी के साथ, वफादारी के साथ चलेंगे ना तो परमेश्वर का सेवा टहल कौन करता? स्वर्गदूत करता है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का सेवा टहल करने वाला, यीशु का सेवा टहल करने वाला कौन थी? परमेश्वर का सेवा कर। इसीलिए स्त्री जब प्रार्थना में रहती है तो अपने बालों को क्या है, चूड़ी से ढके, क्योंकि उसके पास तुरंत स्वर्गदूत आता है। परमेश्वर ऑर्डर करता है। क्योंकि क्यों स्वर्गदूत आता है? ये मेरी सेवा करती है, तू उसका सेवा। स्त्री लोग इसीलिए उस दिन बहुत भाला वर्षा छोड़ के आए। इस दिन यीशु मसीह मर पड़ती। स्त्री लोग कैसा होना चाहिए? स्त्री लोग का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है परमेश्वर का राज्य लाने में। परमेश्वर को पता था कि स्त्री को शैतान भरमाया है और परमेश्वर को पता था कि स्त्री एक पुत्र जनेगी, उसका एड़ी तू डसेगा, उसी स्त्री का पुत्र तेरे सिर को कुचल डालेगा। क्रूस में यीशु मसीह स्त्री से जन्म हुआ, एक पुरुष था, एक संत था। उस दिन यीशु मसीह का वो क्या बोलते कीड़े ठोका जा रहा था, वो सांप शैतान डस रहा था और वो कीड़े ठोका नहीं जा रहा था, शैतान का सिर पर घूम रहा था। आगे बढ़ो। सेवा टहल करती थी और अन्य बहुत सी स्त्रियां भी थी। अन्य बहुत सी स्त्री, 12 चेला छोड़कर अन्य बहुत सी स्त्री थी यीशु मसीह का प्राण जाते जाते। आगे बढ़िए। वो उसके साथ लेके आई थी। वो किसके साथ क्या थी? यीशु मसीह 5 संडे के दिन कहाँ प्रवेश किया था? वो लोग यरूशलेम में भी आई थी, मरने समय भी वही थी, किसी के मौत में। आगे पढ़िए, खत्म कर दीजिए। संध्या हो गई तो इसलिए की तैयारी का दिन था जो सबत के एक दिन पहले होता है। अरिमतिया का रहने वाला यूसुफ आया जो महासभा का सदस्य था और आप भी परमेश्वर के राज्य की बात जोता था। वह हियाब करके पिलातुस के पास गया और यीशु का शव मांगा। पिलातुस को आश्चर्य हुआ कि वह इतने शीघ्र मर गया और उसने सूबेदार को बुलाकर पूछा, क्या उसको मरे हुए देर हुई? यहाँ पर कौन यीशु मसीह का लाश मांगा है? इससे पहले बाइबल में इसका अब राजा पिलातुस कौन था? राजा पिलातुस रोमी का सम्राट था और रोम में बहुत राजाओं को अपने अधीन में किया हुआ था और वहां पर यहूदी लोगों का कानून नहीं लागू होता था। ये जो क्रूस का प्रथा, ये जैसे कि भारत में है कि पापी को क्या करना, फांसी देना है, तो रोमी साम्राज्य का जो नियम था
यहाँ पर एक सबसे बड़ा आदमी था, लेकिन गुप्त में था। कहाँ था? यीशु मसीह को विश्वास करता था। सदुकी फरीसी शास्त्रियों में से जैसे निकोदेमस गुप्त में आकर उससे शिक्षा लेने आया था, उसी प्रकार ये गुप्त में यीशु मसीह को विश्वास करने वाला राजा के साथ उठने और बैठने, खाने पीने वाला बड़ा सा आदमी इसका लाश मांग रहा है। शैतान चाहता था कि इसके लाश को चील कौवे खाएंगे, क्योंकि चील कौवे खाएंगे तो जी उठना, जी नहीं उठेगा तो कहानी। लेकिन तुरंत परमेश्वर ने बड़े व्यक्ति को भेजकर लाश को मांगा। यरूशलेम में प्रवेश करते समय कौन लोग थी? यरूशलेम में होशना करने के लिए स्त्री लोग, क्रूस में टंगते समय स्त्री लोग, उसके बाद में क्रूस में मरते समय स्त्री लोग, अब दफनाते समय भी स्त्री लोग देख रहे हैं। कौन लोग देख रहा है? स्त्री लोग। आप घर का उद्धार कर सकते हैं, करने से कमजोर आप लोग अपने घर परिवार गांव को बचा सकते, करने से कमजोर। हालेलुया। परमेश्वर किसी तंत्र मंत्र जादू टोना का तागा नहीं है कि वो बांधले रहेंगे तो थोड़ा सुरक्षा करेगा, खोल देंगे तो नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। मरकुस 16 का 1 से 5। जब सब्बत का दिन बीत गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम। 1 मिनट रुक जाइए, ये सब्बत का दिन कल शनिवार है। शुक्रवार 4 बजे से सब्बत शुरू, सब्बत से पहले ही शुरू करना था। क्या करना था? तुरंत मरा, तुरंत उतारा, तुरंत लाश मांगा, तुरंत बक्सा में जाके। शैतान सोचता था कि आज सब्बत है, यीशु मसीह का लाश वहीं रहेगा। दोनों चोर कहाँ रह गए? किसी का लाश नहीं मिलता, लेकिन यीशु मसीह चोर था, यीशु मसीह भयंकर था। पिलातुस भी जानता था कि ये कुछ ऐसा व्यक्ति है, निष्कलंक व्यक्ति है, इसको मैं नहीं मारूंगा। इसीलिए यहूदी लोग को सुनो, यहूदी लोग हम हाथ धो देते हैं, ये पाप और के छिका लगा। जैसे यीशु मसीह मरा, सारे इजरायली नष्ट हो गए हैं रोमी साम्राज्य के द्वारा। आगे पढ़िए तो मरियम और सलोमी। मरियम और सलोमी सुगंधित वस्त्रें मोल ली। सुगंधित वस्त्र, जो सुगंधित क्या है? वस्तु, धूप, जो भी लगता था सेंट टाइप के मोल ली, खरीद ली कि आकर उस पर मले। आकर उस लाश पर क्या करे? मले। क्यों? आगे पढ़ते जाइए। संसार के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन उठाएगा? क्योंकि यहूदी नियम में 40 दिन तक लाश को लेप लगाया जाता था, तभी लाश दफनाया जाता था बोला था। लेकिन उसको तो यीशु मसीह को तो तुरंत अपनाया गया, तो उसको कोई दरवाजा हटा देगा, विनती करते हैं। और यीशु मसीह को जो गुरु हमारा है, उनको कम से कम लाश में क्या कर देते हैं? लेप लगाने के लिए। उन लोगों को पता नहीं, आप लेप लगाकर अब हड्डी छोटी ऐसी लगा के खत्म। उन लोगों का भी वहां तक भी। लेकिन लेप उप लेके वस्तुआं लेके जाती है, जो भी वो लेके जाती है, तो आगे बढ़ी क्या होता है? जब उन्होंने आंख उठाई, कर देखा कब्र की ओर, तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है। देखा कि अरे पत्थर कौन लुढ़काएगा बोल के हटा देगा तो हम लेप लगाएंगे उसके लाश पर। तो यहाँ पर तो पहले से क्या हुआ है? लुढ़का हुआ है। अब यहाँ कौन देख रहा है कि देख रही है? देख रही है। बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कौन जा रही है? होशाना करने के लिए इस्राएल में कौन थी? यीशु मसीह मरते तक कौन थी? दफनाने तक कौन थी? कौन देख रही थी? अभी सवेरे लेप लेकर कब्र में कौन जा रही है? पत्थर लुढ़काएगा कौन बोल रही है? और क्या बोलते हैं? कौन देख रही है पत्थर लुढ़का हुआ? आगे पढ़िए स्त्री। बहुत ही बड़ा था,
कब्र के भीतर जाकर उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है। वह बहुत ही बड़ा था। कौन सी बड़ा था? आपका समस्या है क्या पड़ा नजर आया? कौन लुढ़का दिया? कितना बड़ा पत्थर, कितना बड़ा? बहुत ही बड़ा। समस्या कितना बड़ा है? समस्या कितना है? सबसे बड़ा समस्या स्त्री को लगता है, थोड़ा सा भी गिलास भी फूट जाएगा ना, उसको लगता है कि इतना बड़ा पहाड़। अब सुनिए, यीशु मसीह मरण है, बस तो कल परसों तो मरा है, उसका टेंशन होना चाहिए। अब मरा तो मरा, बेचारा लेप लगाने के लिए पत्थर की टेंशन। और सुनिए, पत्थर तो कौन हटाएगा, टेंशन है, हटाने के बाद भी टेंशन है। क्या है? इतना बड़ा कौन हटा दिल गई हो? इतना बड़ा कौन हटा दिया? अब हटाने से भी चैन नहीं। बाप, इतना बड़ा, कितना बड़ा? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, जगत से ऐसा प्रेम किया, दोनों हाथ को फैला दे, उन लोगों के लिए इतना बड़ा। हालेलुया। आज सबसे बड़ा पत्थर नहीं, सबसे बड़ा पत्थर नहीं, सबसे बड़ा पत्थर को बनाने वाला यीशु मसीह जी उठा है, पता है। और देखिए, अंदर बड़ा पत्थर हो छोटा पत्थर हो, जब भूल गया तो घूम जाते हैं। घुसते तो देख रहे कि एकदम कपड़ा पहना हुआ, चमकता हुआ। जानते हैं 12 चेला लोग पीछे 3 साल तक रूपी तोड़े थे, खुशी तोड़े थे, चंगाई तोड़े थे, मान तोड़े थे, सम्मान तोड़े थे, भूत को भगा के आ रहे थे। वाह वाह, तुम लोग तो भूत को भगा दिए, हम तो स्वर्ग से शैतान को गिरते हुए भी देख रहे हैं। मान सम्मान कमा रहे थे, लेकिन स्त्री का मान सम्मान कहीं भी लिखा नहीं। बस एगो अक्कर फोड़ी, वो भी उधर जलने लगा और बोली, उसने भी बोला कि सुनो, जहाँ मेरा प्रचार होगा इस स्त्री का भी क्या कर देना, प्रचार कर देना, क्योंकि सबसे बड़ा आराधना उसने चढ़ाई थी। उसका जो अत्तर सारा फोड़ के क्या कर दी थी, पैर पे गिरा के अपने बालों से पोंछ ली। उसके बाद घुस गई, घुसने के बाद क्या देखती है, स्वर्गदूत देखती, पढ़िए उसी में से, वहीं से स्वर्गदूत से। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा। ये दाहिनी ओर बैठा हुआ, किस ओर? यीशु मसीह को मुझे लगता है कि अब ऐसे दफनाया गया था होगा, तो इधर से जाने में वो दाहिनी ओर बैठा हुआ है। लाश के दाहिनी ओर जहाँ कवर रखा था, वो लोग देखे थे, दाहिनी ओर रखा है, बाईं ओर रखा। अंदर चली गई, स्वर्गदूतों को देखती है और दाएं तरफ देखती है, यीशु मसीह के दाएं तरफ। और आंख पड़िए, और बहुत चकित हुई। अरे चलूंगा पत्थर, अब लेप भी लगाना नहीं पड़ा, पत्थर भी हटाना नहीं पड़ा, लुढ़का हुआ है। और अरे बाप रे, ये इतना जवान, ऐसा जवान इजराइल में नहीं है। और श्वेत वस्त्र एकदम हट्टा कट्ठा चमकता हुआ व्यक्ति को देख रहे हैं और चौंक गए। क्या हो गई? स्त्री लोग जल्दी से दुखी होती है तो जल्दी से खुशी भी जल्दी खुशी हो जाएगी और बहुत जल्दी है। और आगे पढ़िए, उसके बाद क्या होता है? उसने उससे कहा चकित मत हो। स्वर्गदूत ने उस स्त्री लोगों को कहा, सुनो, अब चकित होने की जरूरत नहीं, जो तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है, उससे बढ़कर हो चुका है। तेरे पहाड़ों को हटा दिया गया है, तुझे अब लेप लगाने की जरूरत नहीं है। वो लेप लगाने वाला तो जो है लगाने आई थी, वो तो महिमा में प्रकट हुआ है और चौंकने वाली बात नहीं है। और दूसरा बात, अब और कहेंगे तो तुम लोग चौंकोगे नहीं, तुम तो खुशी से क्या हो जाओगे, झूम जाओगे। आगे पढ़िए, पानी का मतलब, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था, हाँ, तुमने जो यीशु नासरी को होशाना देखी, उसके बाद पाम संडे को आके खजूर बिछाई, उसके बाद देखा गया कि तू सवेरे शुक्रवार के दिन 4 बजे भोरे पकड़ा गई, उसके बाद 9 घंटे तक उसको ताड़ना दिया गया, उसके बाद क्रूस
मुझे क्यों छोड़ दिया, मुझे क्यों त्याग दिया करके वो तुम्हारे सामने लटक गया, उसके बाद तुम्हारे सामने मारा, उसके बाद तुम्हारे सामने यहाँ लाके दफनाया, तो मुसीबत ढूंढ रही हो ना, बोल रहा है ना। नासरी इसी को ढूंढ रही है ना जो क्रूस में मरा है। आगे पढ़िए क्या होता है। वह जी उठा है। हालेलुया। वो पत्थर यदि नहीं हटता ना तो प्रभु यीशु मसीह पिता को भी समस्या, क्योंकि यीशु मसीह का लाश को न निकाले बोल के यहूदी संघ की फरीसी के द्वारा शैतान कान में लेकर फुसफुसा था। क्या बोलता करके फुसफुसा के, सुनो ना कहीं ऐसा ना हो, हम तो चोर है ही हैं, हम तो भाई को विरोध करने वाले बिगाड़ू है ही हैं, सुन ऐसे करो, ऐसा नहीं कि इसको छोड़ा के उन्होंने जाए, उसके बाद फिर दूसरा यीशु मसीह बन के आना जाए। और विश्वास करने वालों भी कितना जल्दी विश्वास कर लिया, हाँ सच में भाई इसको क्या करो, मोहर मार दो। पहरेदार भी खड़ा कर दिया। सरकार का मोहर किसी को खींचने की हिम्मत नहीं है, जो खोलेगा उसका दोनों हाथ क्या हो जाएगा, बाप रे बाप, खतरा 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 के ऊपर में। लेकिन तुम चौंको मत, वो पहाड़ हटा दिया है। आज सच में यीशु मसीह जी उठा है 2000 साल पहले, तो आज पवित्र आत्मा कहता है मेरी ओर देख, सब कोई देखेंगे सच में आज यीशु मसीह जी उठा है। कौन कौन कब तक यीशु मसीह जी उठा है? आज यीशु मसीह आपके हृदय, आपके मन में, आपका विश्वास में, आपका भरोसा में जी उठा है तो मेरे प्रिय मित्र, आज स्वर्गदूत आपके समस्या को यहाँ से जाते जाते सब कोई हटा देगा। हो सकता है बोला था, आज बहुत बड़ा भविष्यवाणी छिपा हुआ है, यही भविष्यवाणी है सब लोगों को। आज यीशु मसीह जी उठा है, यीशु मसीह पक्का जी उठा है। ये सबूत कौन दे रहा है? परमेश्वर का वचन और बाइबल दे रहा है। ये सबूत बाइबल दे रहा है, यीशु मसीह पक्का जी उठा है। यीशु मसीह को जी उठाने के लिए, पत्थर हटाने के लिए स्वर्ग से भयंकर मुझे लगता है वो मिखाइल स्वर्गदूत होगा जो स्वर्ग में पूरे सेनाओं को वो नियंत्रण करता होगा। परमेश्वर का जो दाहिने हाथ तरफ रहता है या यीशु मसीह के दाहिने तरफ रहता था, ये मिखाइल स्वर्गदूत है। और वही मिखाइल स्वर्गदूत आज यीशु मसीह आपके अंदर में जिया है। क्योंकि पौलुस कहता है मैं तो पापों के कारण क्रूस में चढ़ गया हूँ, मैं तो मर गया हूँ, लेकिन अब मैं जिंदा नहीं हूँ, मेरे अंदर कौन जीता है? आज सच में यीशु मसीह आपके अंदर में जिंदा है तो सारा पत्थर हटा दिया गया, सारा समस्या हटा दिया गया। उद्धार को रोकने वाला समस्या, मुक्ति को रोकने वाला समस्या, छुटकारा को रोकने वाला समस्या, ख्रिस्त विरोध करने वाला समस्या, प्रार्थना न करने देने वाला समस्या, विश्वास न करने देने वाला समस्या, धन दौलत को रोकने वाला समस्या, पागलपन का समस्या, फ्लाइट का समस्या, स्वर का समस्या, पेट का समस्या, डिप्रेशन का समस्या, असफलता का समस्या, सारा पहाड़ पर्वत का समस्या, नाना प्रकार का समस्या, हर एक समस्या यीशु के नाम से स्वर्गदूत जाकर अभी इसी वक्त आपके दिलों से, आपके मनों से, आपके घरों से, आपके परिवार से मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि सब हटा दिया गया है। अब हट चुका है। पक्का विश्वास करते हैं? क्योंकि सुनो, तुम उसी यीशु नासरी यीशु को खोज रही हो ना, जो तुमने क्रूस तक मरा हुआ, लटका हुआ देखा था, उसके बाद दफनाया हुआ भी देखा था, और कहाँ दफनाया गया, किधर दाया किधर बायां देख रही थी। तुम चौंको मत, ये सब चौंकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह जी उठा है। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह का मुंह खराब कर दिया था। मंदिर में आराधना होना चाहिए, क्या कर रहा? बिजनेस कर रहा। किसके नाम पर?
हाँ, प्रभु के नाम पर आराधना चढ़ाने के लिए 100 का सामान 400 में परमेश्वर को गुस्सा आया, सारा उलट पलट। पतरस आ रहा है, क्रूस में जाने का समय हो गया। सुनो ना, यीशु मसीह ऐसा करते हैं, यहाँ एलिया भी है, यहाँ मूसा भी है, पिता परमेश्वर भी यहाँ आवाज करता है। यही 3 को तुम्हारे लिए तार बना देते हैं पत्थर से। हम लोग बहुत मेहनती हैं और जानते हो, इसलिए मेहनती हम लोग माझी लोग हैं, हम लोग मला लोग हैं, नदी के किनारे रहते हैं और बड़ा पत्थर बना के घर बना के वही सालों साल बिताते हैं। इसका मतलब वहाँ भी लेटरिन बाथरूम वही करते हैं, आप भी यही कर लें, क्योंकि आपको कोई खतरा नहीं। यीशु मसीह ने कहा था, शैतान तुम परमेश्वर की बातों को नहीं समझता, नहीं सुनता है, तुम मुझसे थोड़ा देर पहले पूरा पतरस को बाबा बाबा कर रहा था। तू तो परमेश्वर को पुत्र को हमें पहचान लिया, तुमको किसने प्रकट किया? पवित्र आत्मा ने। हाँ, अभी कितना उसका मुकाबला हो गया, सारे चेलों के सामने बोलता शैतान दूर हो। उसके अंदर के शैतान को बोल रहा है, कैसे बोल रहा है? इसीलिए शैतानी स्वभाव चरित्र को छीनना। शैतान सोच रहे थे कि सब कहानी अब खत्म। हालेलुया। मृत्यु पर, शैतान पर, पाप पर जब यीशु मसीह दफनाया गया था, अब सुनिए भविष्यवाणी का कहानी। रात में दफनाया गया 4 बजे, रात में परमेश्वर शुक्रवार के 4 बजे अंधलोक में गया। कहाँ लोक में गया? शैतान ने आदम से जमीन तो छीन लिया था, जीवन का चाबी भी छीन के अंदर लोग में रखे। दुष्ट आत्मा लोग जश्न मना रहे थे। क्या बोल रहे थे? हालेलुया। क्या करेंगे वो लोग अपने दुष्ट आत्मा में? क्या क्या कर रहे थे? चंद्रा खिचिंग पापा चंद्रा चिंग चिंग क्या क्या करते होंगे? पूरा चल रहा था। क्या चल रहा था? यीशु मसीह चला गया वहां। कहाँ? नरक का द्वार हिलने लगा, दुष्ट आत्माएं थरथराने लगे। अरे भाई, ये तो अंधलोक में आ गया। कहाँ आ गया? उसके बाद में अंधलोक में गया। परमेश्वर का बार में नहीं था सच में, अंधलोक में गया। उसके बाद शैतान बोला, सुनो वो चाबी दो। नहीं बतरा, सारे दुष्ट आत्मा उसको चाबी ले लिया। इसने क्या किया? उसके सारा दुष्ट आत्मा उसको पकड़ लेता। क्या है? और हाथ में छोड़ना नहीं भाई, चाबी ले जाने नहीं देना है। हम लोग ये जीवन का चाबी नहीं रखेंगे तो नरक में भी नहीं आएंगे। तो हम लोग नरक में खौला हुआ तेल में डांस करके छिपली जैसा। तो डांस करने के लिए जब तक यीशु मसीह नहीं मरा था तब तक डांस करवा रहा था शैतान, सबको ले जाके। अब जितने लोग विश्वास करेंगे वो डांस नहीं में, उसको डर हो गया। अंधलोक में जाके मृत्यु का जो चाबी था वो मृत्यु के सर को परमेश्वर यीशु ने रौंद दिया। क्या कर दिया? कुचल दिया, रौंद दिया, चूर कर दिया। उसके बाद जीवन उनके चारे हो गए। उड़ते 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 अंधलोक से परमेश्वर पृथ्वी में आ गया। उसी समय जैसे आया, स्वर्ग में से ऑर्डर हुआ, जाओ गेट को खोलो। खड़ाक से खोल दिया स्वर्गदूत आकर, उसके दाएं तरफ खड़ा हो गया। यीशु मसीह फट से चला गया गलील में, यहाँ गलील में मिलते हैं बोला गया। उसके बाद मिखाल स्वर्गदूत वहां युद्ध करने के लिए, जो शैतान को हराने के लिए जो स्वर्ग से गिराया था, पिता के दाहिने बाहुनी में बैठने वाला मिखाल वहां पर चमकता हुआ वस्त्र परमेश्वर के महिमा को धारण करके खड़ा था। ये भविष्यवाणी है। यीशु मसीह रिहाई हुआ। इसके बाद विश्वासी के पास जीवन है, क्योंकि पहले यीशु ने कहा था
पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो विश्वास करेगा वो मर भी जाएगा तो जीवित रहेगा और वो कभी नहीं मरेगा। वो कौन है? बादशाह किसके हाथ में है? पत्थर कौन हटा देगा? दुष्ट आत्मा से, मृत्यु के आत्मा से, अंदर लोक से। उसके बाद पाप को, मृत्यु को, शैतान को रौंद के परमेश्वर ने वो वचन पूरा किया, मार्ग सत्य जीवन पुनरुत्थान मैं हूँ। वही परमेश्वर हमारे साथ है। पक्का है? पक्का है? कोई कंफ्यूजन नहीं है। आज के बाद कोई भी हॉस्पिटल में, कोई भी घर में, कोई भी प्रार्थना करने का अगुवाई होता है तो बड़बड़ा के यीशु के नाम से सुसमाचार सुनाना है, प्रार्थना करना है। जो कोई मुंह खोलेगा वहां पर स्वर्गदूत उसके सामने आग होगा। परमेश्वर का ये भविष्यवाणी है। परमेश्वर इसलिए भविष्यवाणी देता है कि आप लोगों से, मुझसे परमेश्वर प्रेम करता है। हालेलुया। गर्व कीजिएगा। लूका 24 का बाद उठकर तब दौड़ा गया और झुक कर केवल कपड़े पड़े देखे और जो हुआ था उसने अचंभा करता हुआ उससे घर चला गया, अपने घर चला गया। क्योंकि स्त्री लोगों ने सुना है, सुनो सुनो सुनो, वहां तो यीशु मसीह नहीं है। उसके बाद अरे कहीं ऐसा नहीं, भावना में लोग डिप्रेशन में पागल तो नहीं हुई है, क्योंकि पता नहीं से औरत लोग होती है ना कमजोर होती। उसके बाद वो भी क्या है, अपने पूरे पहनते थे यहूदी लोग लम्बा, उठा के दौड़ के गया। उसके कबर में देखा तो कबर वो भी संतुष्टि होकर घर में चला गया। कहीं स्त्री लोग कहीं झूठ तो नहीं बोल रही है, क्योंकि भावना में ज्यादा तो बहम न गई, कहीं भय तो नहीं हुआ, उसको चली गई। परमेश्वर कन्फर्म है, जी उठा। हालेलुया। परमेश्वर आज हमारे हृदयों में, आज हमारे मन में जी उठा। मरकुस 16:9। सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहल मरियम मगदलीनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, दिखाई दिए। सबसे पहले की तो जी उठने के बाद कबर खाली किसने देखा? मरियम मगदलीनी ने। स्त्री बोलिए, नारी बोलिए। उसके बाद अभी सबसे पहले परमेश्वर ने स्त्री को दिखाई दिया। किसने देखा? जिसको परमेश्वर यहोवा स्वयं इसमें कितना गो दुष्ट आत्मा निकाला, के वो 7 आत्मा निकाला, उससे जाके क्या किया? दर्शन दिया। हवा को स्त्री के द्वारा गिरा दिया ना, आदम को गिरा दिया, सारे को गिरा दिया। अब रुक, इसी स्त्री से एक उससे वंश को मैं पैदा करूंगा, तेरे सिर को बोला था ना पिता ने, वही सिर को परमेश्वर का क्या बोलते हैं, अंधलोक में, नरक में जाकर छोड़ दिया। मृत्यु को भेंट करने के लिए क्या होना पड़ता है? मृत्यु होना पड़ता है। मृत्यु से मुलाकात होने के लिए क्या होना पड़ता है? जीवितों से मुलाकात करने के लिए क्या होना पड़ता है? यीशु मसीह मृतकों से भेंट करने गया था, मृत्यु में से। उसके बाद में परमेश्वर यीशु मसीह जैसे प्राण त्यागा, ऐसे परमेश्वर नीचे चला गया था। इनका सब यहाँ था। जब नीचे चलाकर सारा क्या बोलते हैं, उसके मृत्यु के चाबी को, शैतान और पापों को, अपराधों को, अधर्मों को, विजय, तीनों को, शैतान, पाप, मृत्यु को परमेश्वर ने जब विजय लिया तो परमेश्वर ऊपर आया। क्या हुआ था? ध्यान से सुनिएगा। कैसे बाइबल प्रूफ करती है, जैसे यीशु मसीह मरा, क्रूस में पर्दा फटा और संत लोग जी उठे हैं, इधर से उधर दिखाई दिए हैं, अपने अपने जीवन में हो गया। उसके बाद जैसे प्राण टूटा, हे परमेश्वर, प्रिय परमेश्वर, मेरा प्राण तेरे हाथ में, वहां सब ही उसका आत्मा सारे मृत्यु लोगों में चला। दुष्ट आत्मा शरीर नहीं है। दुष्ट आत्मा शरीर नहीं है। परमेश्वर आत्मा जैसे पिता के हाथ में सौंपा, परमेश्वर अंदर लोक में चला गया। सर्वज्ञानी परमेश्वर है।
परमेश्वर का आत्मा स्वर्ग में भी था, परमेश्वर का आत्मा पृथ्वी में भी था, परमेश्वर का आत्मा हम लोग में चला। उसी दुष्ट आत्मा लोग शरीर, उसके बाद आत्मा जाकर सारा छीन छान के उसका मूड़ी उड़ी हरी बना के रौंद कर मुड़ के चला। उसके बाद में स्वर्ग से स्वर्गदूत टाइम 1 सेकंड का भी इधर उधर नहीं होना था। जैसे नीचे से आया अश्विन खड़क से न खुल और स्त्री लोग यहाँ से खड़क से न चली जाती है। उसके बाद देखती है कि इतना बड़ा पहाड़ हटा हुआ। दाहिने तरफ बैठने वाला मिखाइल स्वर्गदूत है परमेश्वर का, परमेश्वर के दाहिने बावड़ी में यहाँ बैठा हुआ है। पिता और मैं एक हूँ, परमेश्वर जी कर चला गया। मत्ती 28 का। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो। किसको कह रहा है? स्त्रियों को, बहुत सी स्त्रियां हैं कि गलील को चले जाएं, वहाँ मुझे देखेंगे। वहाँ किसको देखेंगे? आज जाके बोलेगा गलील का मतलब, गलील में मतलब गलीली, गलील का मतलब है परमेश्वर का उपस्थिति, गलील का मतलब है परमेश्वर का वचन, गलील का मतलब है परमेश्वर और हम लोगों का मिलने का जन्म, गलील का मतलब है उत्थान। और वो की कौन लेके जा रही यीशु समाचार? यीशु मसीह का अब सर्वज्ञानी हो चुका था, करता तो पहुंच जाता ना। ये नियम नीति क्यों अपना रहा? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना आप लोग, सब कुछ सुन। ये नियम नीति क्यों अपना रहा? वो मृत्यु पर भी जे पाया चुटकी बजाते सबका अभी के स्त्री लोगों को सिखा रहा था। क्या कर रहा है? अब सुनो स्त्रियों, मेरे भाइयों को जाके कहो का मतलब जाके सुसमाचार सुनाओ। स्त्री इस मसीह की उठा है, इस मसीह आपके दिल में है। भाइयों को सुसमाचार सुना स्त्री शक्ति, क्योंकि उसके पास सब कुछ प्राप्त है, परमेश्वर ने जगह दिया है। लेकिन शैतान काला कपड़ा उड़ा देगा तो ओढ़ के बैठना नहीं है। परथुन तो इतना करते जाइए कि फिर अनकंट्रोल हो जाए। क्या हो जाए? परमेश्वर काम करेगा तो सबसे उसके बाद में स्त्री को बोला कि सुनो, मेरे भाइयों को जाके कह दो कि गलीली में मैं मिलूंगा। आगे बढ़िए, पढ़ते जाए। ये जा ही रहे थे कि, ये जा ही रही थी, स्त्री लोग जा ही रहे थे। परुओं में से कुछ ने नगर में जाकर बुरा हाल प्रधान याजकों से कहा। सुनो, ये लोग जा ही रहे थे, यहाँ जाकर जो सिपाही लोग थे जो बेहोश हो गए थे, स्वर्गदूत आकर द्वार खोला था, ये सारे हाल भी उधर क्या हो रहा है खबर फैल गया। आगे बढ़िए। जब उन्होंने पुर्नियों के साथ इकट्ठे होकर सहमति की, उस समय जल्दी इकट्ठे हो नहीं बापे। सही में हम लोग सोचते थे, शैतान भी सोच रहा था नहीं, अब शैतान किसी दिन किसी प्रकार से तो वो झूठा है। फिर पुर्नियों के साथ आ गया शैतान। किसके साथ आ गया? उसके बाद जल्दी मीटिंग रखा। क्या किया? जल्दी तो दौड़ के मीटिंग रखा। मीटिंग रख के क्या बोल रहा है? और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर। उसके बाद जो पहरेदार थे जो यीशु मसीह को देख रहा था, वो सिपाही लोग देखे थे यीशु मसीह कैसे जी उठा, स्वर्गदूत कैसे आया, बाहर कैसे निकल के गया है, ये गवाही न देने के लिए उन लोगों ने बहुत से कितना दिए? किलो पर किलो, पसेरी पर पसेरी। क्या है? सुनते हैं, आज धनी बनने के लिए यीशु मसीह का नाम में ऐसा कर दीजिए तो ऐसा प्रार्थना कर दीजिए, ऐसा होगा तो ऐसा देंगे, ऐसा होगा तो ऐसा देंगे। नहीं बोलिएगा, उनको झूठ बोलने के लिए क्या दिया गया? पैसा दिया गया। इसीलिए हमें आज परमेश्वर की महिमा करना चाहिए, लेकिन हमें लोगों को झूठ बोलने के लिए चांदी का सिक्का दिया गया। और चांदी, बहुत से चांदी, किलो 100 मन कितना है पता नहीं, बहुत से चांदी देकर क्या कहा गया, कहाँ लाया गया? यह कहना कि रात को जब हम सो रहे, ये कहना कि रात को जब हम नींद में पूरा पड़े हुए थे तो उसके चेले आकर उसके चेले आ गए। अब यहाँ कहानी ये है,
नहीं। शैतान ने यहाँ क्या किया? कंफ्यूजन करके घुमा दिया। ये लोग भी साक्षी थे कि नहीं? साक्षी पैसों में बिक रहा है कि नहीं? झूठ नहीं बोलना। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं सुनाएंगे तो वो क्या है? झूठा। आपके पास प्रार्थना करने की शक्ति है, आपके पास वचन का शक्ति है, आपके पास सामर्थ का शक्ति है, आपके पास ज्ञान का शक्ति है, आप लोगों के पास बुद्धि का शक्ति है, आप लोगों के पास सब कुछ का शक्ति है। आप उसको छुपा के रखते तो झूठा है कि नहीं? इनको बोला कि सुनो, स्वर्गदूत नहीं आया था। क्या नहीं आया था? तुम लोग बेहोश नहीं हुए थे। यीशु मसीह उड़ के नरक से शैतान को सिर को उछल के उड़ते हुए ये द्वार को खोल के बाहर नहीं गया है। घटना तो यही हुआ था ना। लेकिन तुम लोग ऐसा कहा ना, इतना चांदी ले लो। कितना चांदी ले लो? तुमको जिंदगी भर नौकरी उकरी भी चाहे तो जाए, जो चाहे तो जाए, तुमको राजा कर दे तो कर दे, लेकिन तुम्हारे लिए, तुम्हारे बाल बच्चों के लिए कितना चांदी काफी है। क्या है? कितना चांदी काफी है? कट्ठा कट्ठा खेत काफी है, कट्ठा कट्ठा पैसा काफी है, लाखों लाखों काफी है। इतना जय जयकार छोड़ दीजिए, प्रार्थना छोड़ दीजिए, आराधना छोड़ दीजिए। हाँ? लेकिन तुम ये कहना कि स्वर्गदूत नहीं, चमत्कार नहीं, तुम ये कहना कि रात में हम लोग सोए हुए थे, आराम से हुए थे, चोरा के ले गए। क्या किए? चुरा के ले गए। चोरा के ले गए। आगे और यदि वह बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी। हाँ, तुम कहना कि वो लोग चेला लोग आए, हम लोग सोए हुए थे, चोरा के ले गए। यदि वो बात हाकिम तक पहुंचेगा तो हम उसे समझा लेंगे। तो उसके बाद में हम उससे क्या कर लेंगे? समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। हाँ, उनको भी हम घूस देंगे। तुमको 10 किलो चांदी दिया है तो उनको 100 किलो देकर तुमको जैसा भी है हम लोग क्या करेंगे? बचा लेंगे। बोला उसके बाद उन्होंने रुपए लेकर हाँ। जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया। हाँ, रुपया लेकर उन लोगों ने सुसमाचार को क्या कर दिया? साक्षी को झूठ में। ऐसे लोग बहुत शैतान। यीशु मसीह जीने के बाद भी वो भरमाने के लिए तो नहीं छोड़ रहा है। यह बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। हाँ, हम लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि यीशु मसीह अभी आने ही वाला। क्या है? प्रचलित है, आने वाला। लेकिन हमारा यीशु मसीह आ चुका है। क्या हो चुका है? मरकुस 16 का 12-13। इसके बाद वह दूसरे रूप में उनमें से दो को जब वे गांव की ओर जा रहे थे। दो चेले लोग थे, उनके गांव की ओर जा रहे थे। हाँ, दिखाई दिए। उन्होंने भी जाकर दूसरों को समाचार दिया, परंतु उन्होंने उनकी भी प्रतीति न की। हाँ, अब देखिए इन लोगों में दो चेला थे, यीशु मसीह मिला, सुनो हम जीवित हैं। उस गांव में जाकर उन लोगों ने भी दूसरा को क्या किया? सुनाया। लेकिन उन लोगों ने भी उतना कोड़ा मार के काटी में ठोका, उसके बाद गाड़ा वो जिएगा। उम्मीद से पुनरुत्थान का जो शक्ति है ना, सबको कैच करना नहीं पाएगा। जो कैच कर लिए ना उसका जीवन। यीशु अपने शिष्यों को दिखाई देता है। यूहन्ना 20:19-23। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, जब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, उन्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। थोड़ा देर विश्वास नहीं कर रहे थे, इनको बोले शांति हो। उसके बाद कौन है भाई? इसका मतलब यीशु मसीह महिमा में बदल चुका था पहले का जैसा। उसके मजबूरन हाथ पैर को दिखाना पड़ा। उसके बाद लोगों ने क्या किया? विश्वास किया। इसका मतलब आपको हम ये प्रूव कर रहे हैं कि यीशु मसीह जीवित है, तो जीवित है। बाइबल क्या कर रहा है? प्रूव कर रहा है, प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं। फिर उसके बाद में गलील में दिखाई दिया। मत्ती 28 का 16-17 पढ़ना चाहिए, है ना? 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग को
पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। अब यीशु मसीह अपने चेलों से मिलता है, गलील में दिखाई देता है और कहते हैं यीशु मसीह हम जो कहे हैं उसको सुनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और सारे बातों को तुम सिखाओ। ये परमेश्वर ने क्या बोल के उठा जी उठा तो अब आज्ञा दे रहा, क्या दे रहा है? बाइबल बताता है कि यीशु मसीह जीने के बाद 40 दिन तक पृथ्वी में उससे भी बड़ा बड़ा चिन्ह चमत्कार किया है, लेकिन वो नहीं दिखाया गया। उसके बाद में फिर अंतिम संदेश दिया। इसके बाद में अंतिम संदेश यीशु मसीह ने प्रेरित 1:4 से 8 पढ़ दीजिए। और उससे मिलकर उन्हें आज्ञा दी। यीशु मसीह फिर चेला से मिला, आज्ञा दी। रुकिए, ये भविष्यवाणी वाला है, ध्यान से सुनेगा। क्या दिया यीशु मसीह ने? आज्ञा दिया। वो आज्ञा क्या है? यरूशलेम को न छोड़ो। यरूशलेम को नहीं छोड़ो मतलब तुम प्रार्थना आराधना विनती करने के लिए नहीं छोड़ना। आगे बढ़ जाइए। परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा को किस प्रतिज्ञा को? कौन सा प्रतिज्ञा? जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। जिसकी चर्चा आप बपतिस्मा लेकर के साल से सुन रहे हैं। चर्चा कितने साल से सुन रहे हैं? कोई साल से, कोई 10 साल से, कोई 5 साल से, कोई बपतिस्मा ले लिए फिर भी सुन रहे हैं ना। जिसका चर्चा जो पिता ने हमें क्या किया है? प्रतिज्ञा किया है। पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया, एकलौता पुत्र विराट ने छोड़ा, आपके लिए मेरे लिए दिया। ये एक प्रतिज्ञा था पिता ने, पूरा किया ना। अब पिता का प्रतिज्ञा आगे पढ़िए, क्या प्रतिज्ञा? क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे। चर्चा 8 तक हो गया? नहीं। 8 तक पढ़िए। उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा और उसके बाद में इकट्ठा जल्दी इकट्ठा हुए। उसके बाद किससे पूछा? यीशु से पूछा, प्रभु क्या तू उसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? अब इसको हुआ कि इसी समय तू यीशु जो तुझे मारे हैं उनको उलट पुलट करके फेर देगा। लेकिन यीशु ने क्या कहा? उसने उनसे कहा, यीशु ने उनसे चेलों लोगों से कहा, उन समयों या कालों को जानना जिसको पिता ने उस कालों को जानने के लिए पिता ने अपने अधिकार में रखा। तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत सी चीजों को बाइबल का समझने की जरूरत नहीं है, अपने आप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खाली भरोसा विश्वास करने की जरूरत है। लेकिन तुम्हें समझना क्या है? आगे पढ़िए, 8 तक पढ़ना। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, परंतु जब तुम आज्ञा मानोगे, क्या मानोगे? प्रार्थना करोगे, यरूशलेम में रहोगे, आराधना करोगे, स्तुति करोगे, बाइबल पढ़ोगे, उसके बाद तुम आज्ञा को मानोगे। यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया था, लेकिन वो पवित्र आत्मा का तुम बपतिस्मा पाओगे। अब क्या होगा? जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरा गवाही हो जाओगे। आज पवित्र आत्मा का सामर्थ आपको आ रहा जा रहा क्यों पता? क्योंकि अभी यहाँ आप ठीक है पवित्र काम कर रहे हैं, थोड़ा देर में परमेश्वर इतना कमजोर है कि आप अपने आप को आत्मिक क्षेत्र को काला कपड़ा से ढक कर रख देते हैं और आपको इतना बड़ा पत्थर नजर आता है, अंदर यीशु नजर आता है, आप लेप लगाने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? लेकिन हालेलुया कहिए। आपका जो अंधकार का पत्थर परमेश्वर यीशु ने हटा दिया है और आप समर्थ पाने वाले हैं, आप शक्ति पाने वाले हैं। अभी इसी वक्त आप पा चुके हैं, आपका हृदय आनंदित हो चुका है, आप चंगाई पा चुके हैं। इतना पवित्र आत्मा आ जाएगा तो क्या होगा? मरको 16:15 से पढ़िए। उसके बाद क्या करना है आपको? और उसने उससे कहा, और उसने यीशु ने उन चेले लोगों से कहा, तुम सारे जगत में जाकर, उसके बाद में जब पवित्र आत्मा आएगा तुम गवाही बनोगे। तो कहाँ जाना है? सारे जगत में जाकर। दुख की बात है, बोली अगल बगल में तो जा नहीं पा रहे हैं, अगल बगल को तो छुड़ा नहीं पा रहे हैं, सारा जगत में कहाँ से जाए? क्यों नहीं बदल रहा? क्योंकि यीशु का आज्ञा यहाँ फेल हुआ। जी उठने के बाद बोला कि तुम सुनो चेले लोग, जगत के अंत तक मतलब पृथ्वी के छोर तक जहाँ तुम सुसमाचार सुनाने चले जाना। उसके बाद में सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। थोमा भारत में आया था,
यीशु का चेला जो यीशु मसीह का हाथ पांव को उंगली डाल के देखा था, पंजों को देखा था, उद्धार किया है, उसी ने उद्धार का सुसमाचार लेकर आया है। इसलिए होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा करके आज के बाद नहीं बैठे। उसके बाद जगत के अंत तक आगे बढ़े। जो विश्वास करेगा तो बपतिस्मा ले उसी का उद्धार। जगत के सुसमाचार सुनेगा, जो विश्वास करेगा वो बपतिस्मा ले उन्हीं का उद्धार होगा। लेकिन परंतु जो विश्वास न करेगा वो परंतु ये दो बात है, जो विश्वास करेगा वो बपतिस्मा ले उद्धार होगा, लेकिन परंतु जो कोई विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। आगे बढ़िए। विश्वास करने वालों में विश्वास करने वालों पर क्या होगा, क्या होगा चिन्ह, क्या होगा? वे दुष्ट आत्माओं को मेरे नाम में दुष्ट आत्माओं यीशु के नाम में हम लोग दुष्ट आत्मा निकाल जो कोई विश्वास करेंगे, हम क्या करते हैं? विश्वास करने वाले लोग दुष्ट आत्मा निकालेंगे। और दूसरा, नई नई भाषा बोलेंगे, हम लोग अन्य अन्य भाषा बोलेंगे। तीसरा, सांपों को उठा लेंगे, हम लोग सांप को भी उठा लेंगे। सांप सबसे खतरनाक डर है, सांप को उठा लेंगे, उतना मजबूत हमारा हिम्मत आएगा। तीसरा, चौथा, और यदि प्राणनाशक वस्तु पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। और पांचवा, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। 5 काम करेंगे, लेकिन पवित्र आत्मा के अधीन में। 1 का 9 से 11 तक पढ़िए। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया। इतना आज्ञा दिया, गलील में भेंट हुए बेथनी में, ये कहकर उसको देखते देखते उठा लिया। परमेश्वर यीशु मसीह कहाँ गया? सबने देखा है कि नहीं भाई? देखा, स्त्रियों ने देखा, पुरुषों ने देखा, सबों ने देखा। उसके बाद अंतिम में इतना आज्ञा दी, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को बोला, चंगाई के बटनों को दिया, सारे अधिकारों को दिया। किसको दिया? विश्वासी को। आज प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए, मेरे घर परिवार के लिए पुनरुत्थान है। क्या आपके लिए है? तो आपका घर उद्धार होगा। उसके बाद क्या बोला? 9 में देखते देखते ऊपर गया। उसके बाद में और बादल ने उसे उनकी आंखों से वो छिपा लिया। उसके बाद बादल में यीशु मसीह लोप हो गया, उनके आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, और उसके जाते जाते समय जब आकाश की ओर के ताक रहे थे, आकाश की ओर, वो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए वही स्वर्गदूत जो द्वार को खोलने आया था, यहाँ भी यीशु मसीह को देखने गए थे। कब्र में स्वर्गदूत मिले, वहाँ भी यीशु मसीह जब बादल में लोप हुआ, स्वर्गदूत मिले। आज एक विश्वासी को 2 स्वर्गदूत मिला है, जो वफादारी विश्वासी हो गया है। आगे बढ़िए दीदी। और उनसे कहा, उसके बाद उस स्वर्गदूतों ने कहा, उन लोगों चेलाओं से कहा, हे गलीली पुरुषों, हे गलील के पुरुष लोग, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? क्यों तुम खड़े खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग उठा जो यीशु मसीह तुम्हारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन बाद जी उठा, वही यीशु स्वर्गारोहण हुआ, वही यीशु उठा लिया गया। जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते जिस रीति से तुमने स्वर्ग को उसे जाते हुए देखा, उसी रीति से वो फिर आएगा। फिर उसी रीति से आएगा। हालेलुया। इंतजार करना। उस समय बोला यीशु मसीह ने, यरूशलेम में इंतजार कर। हम लोग इंतजार करना। हम लोग कमजोर नहीं, हम लोग का समस्या यीशु मसीह ने, हम लोग कमजोर नहीं, हम लोग कमजोर नहीं। हाँ, यही है कि पाप को लेके चलेंगे तो स्वर्गदूत नहीं मिलेगा, तो कमजोर हो जाएंगे। क्योंकि मरियम मगदलीनी देखने गई थी, स्त्री लोग, स्वर्गदूत मिले। स्वर्ग में यीशु मसीह जा रहा था, स्वर्गदूत मिले। इसका मतलब जहाँ तहाँ विश्वासी लोगों के लिए स्वर्गदूत है। हालेलुया।